बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी को मारा जाता है, पीटा जाता है, हिरासा किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वालिदैन के खिलाफ वो ऐलान बगावत, ऐलान जंग कर देती है। कहती है कि जी मैंने किसी सूरत इस शेल्टर होम में नहीं रहना, मैंने यहाँ से भागना है, मैं दीवारें फैलांग के जो है अपने ज़हीर के पास जाना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपने वालिदैन को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उन्होंने ज़हीर को जो है जेल की हवा लगवाई और मुसलसल उसके पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसा है कि मैं किसी सूरत इस शेल्टर होम में नहीं रहूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया जाता है। ये वो कहानियां हैं जो पिछले कई माह से जो है हम सुन रहे हैं। जब बच्ची 1.5 महीने पहले जो है लाहौर के शेल्टर होम में होती है तो वहाँ अजीब सी कहानी सुनाई जाती है। बच्ची तकरीबन 1.5 माह से कराची के शेल्टर होम में शिफ्ट हो चुकी है, तो ये कहानियां सुनाई जा रही हैं कि बच्ची को बहुत ज्यादा ज़दोकोब किया जा रहा है। अब आप सोचें कि ज़ारा काज़मी को ज़दोकोब किया जाएगा जबकि बच्ची को जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया है कि वहाँ पे रखना है, ना उसको मारा पीटा जा सकता है, ना उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात की जा सकती है, ना उस पर तशद्दुद किया जा सकता है, वो बाकी बच्चों के साथ रह रही है। लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी की जानिब से ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि जी बच्ची को जो है ज़दोकोब किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके वालिदैन जो है उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लोगों को जो है कन्विंस करते हैं। वहाँ की आया जो है उसने हमें बताया, वहाँ का पता नहीं किसी गार्ड ने हमें बताया। तो जो कुकड़ी गैंग है मुसलसल इस बात पे लगा हुआ है कि हुकूमत का एक इदारा है जिसकी निगरानी जो है वो पुलिस भी करती है, कोर्ट के हुक्म पर हर चीज़ देखी जाती है, वहाँ पे जज साहिबान भी जाते हैं, हर चीज़ का मुआयना किया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है। लेकिन ये इस चीज़ पे वाजिद हैं कि वो कराची में है और ज़ारा काज़मी के वालिदैन जो है हर हाल में अपनी बच्ची को हासिल करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो वो बड़े जुल्म सितम कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ खरीद दिया है। हम एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो कराची से जी एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, पहले दिन से ना सिर्फ कोर्ट में अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि वो इस केस को लेकर बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और जिन पॉइंट्स पे वो बात करते हैं, जिस तरह से वो दर्द दिल रखते हैं इस बच्ची के लिए, यकीन करें कि ये दर्द दिल जो है वही पेरेंट्स रख सकते हैं जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अब होता यह है कि जो शाहिद हुसैन साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आज जाते हैं चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो के डीजी से मुलाकात करने और देखने कि वहाँ पे मामला क्या है, क्योंकि इतनी अजीबोगरीब किस्म की हवा चला दी जाती है। कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट का ये इदारा जो है किसी काम का नहीं है, बच्ची को मारा पीटा जाता है, बच्ची को ज़दोकोब किया जाता है, बच्ची पे इतना तशद्दुद होता है। तो शाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि जी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊं और जाके देखूं कि क्या तशद्दुद किया जा रहा है बच्ची के साथ और क्या कुछ हो रहा है बच्ची के साथ, कौन से जुल्म सितम हो रहे हैं और बच्ची ने कहां से भागने की कोशिश की। कभी कहते हैं कि बच्ची को मारने की कोशिश की जाती है। तो शाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि जी मैं वहां पर जाता हूं और मैंने मुलाकात की वहां के जो चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो है उनकी डीजी से। जब हम वहां पर बात करते हैं, वो कहते हैं तो वो जो हकाइक झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं वो तो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जी ये मैं कॉल करके भी बात मालूमात हासिल कर सकता था, मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी वहां पे गया। ये तो उनका बड़ापन है कि वो इस केस को जो है अपनी फैमिली का केस समझ के लेकर चल रहे हैं, अपनी बेटी समझ के इस केस को जो है वो लेकर चल रहे हैं कि जी ज़ारा काज़मी के साथ हो चुका है, खुदा ना खास्ता किसी और के साथ ना हो। तो वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं जो वहां पे जाता हूँ और मैं जाकर चीजें पूछता हूँ तो मुझे इल्म होता है कि जी मामला तो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, वो चीजें ही नहीं है जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो चीजें बताई जा रही है, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। एक कौवा है कराची में, वो झूठी खबरें फैलाता है और आए रोज वो कहता है कि जी कभी ज़दोकोब कर दिया, कभी वो कहता है कि बच्ची कहती है मैं ऐलान बगावत कर चुकी हूँ, कभी इनकी कहानी होती है कि जी बच्ची दीवारें फलांग के निकलने लगी है। तो जब शाहिद हुसैन साहब वहाँ बात करते हैं तो उनकी कहानी तो मुख्तलिफ होती है। वो कहते हैं कि जी बच्ची ने 7th क्लास तक तालीम हासिल की है, तो बच्ची को वहाँ पर जो है 7वीं जमात की पढ़ाई करवाई जा रही है, उससे आगे की पढ़ाई करवाई जा रही है। बच्ची बाकी बच्चों की तरह वहाँ पे रहती है, जैसे बाकी बच्चे सुकून से रह रहे हैं, वहाँ पर बच्ची जो है कोई शोरगुल नहीं करती। बच्ची को सिर्फ एक बार अदालत लेकर जाया जाता है, वो भी अदालत के हुक्म था तो उसको लेकर जाया गया। उसके बाद मेडिकल के लिए अदालत की जानिब से जो है वो हुक्म नहीं हुआ तो उसको जो है यहाँ से लेकर ही नहीं जाया गया। बाहर इस वजह से नहीं लेकर जाते क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इस केस में काफ़ी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है बच्ची को अंदर ही पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं काफ़ी बच्चे जो है उनको हम ट्यूशन्स वगैरह स्कूल के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन इस केस को लेकर
सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बच्ची को अंदर ही तालीमात दी जाती हैं, कुरान की तालीमात भी बच्ची लेती है, टेलीविजन देखने का भी एक टाइम है। वो कहते हैं ना बच्ची ने किसी से मिलने की कोशिश की, ना किसी ने बच्ची से मिलने की कोशिश की, ना बच्ची ने कोई ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे किसी से मिलना है। अब आप देखें कि कितनी झूठी कहानियां सुनाते हैं कि जी आज मैंने एक फंक्शन पे जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये स्टोरी सुनाने के लिए आ गई हूँ कि भाई सुने, ये झूठों के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है कि ये इतने झूठे हैं, इनकी झूठ की दास्तानें यकीन माने कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ कि शैतान भी इनको देखकर कहेगा कि भाई इनसे पनाह मांगो, ये तो इतने झूठे हैं कि खबासत खत्म हो जाती है। अच्छा जी, जहीर की शेल्टर होम में आमद के हवाले से भी खबर झूठी है। उसके बाद जो है 55 दिन में बच्ची से किसने मुलाकातें की हैं? जब कहानी खोलते हैं शाहिद हुसैन साहब, पूछते हैं तो पता चलता है कि 55 दिन क्या किसी ने किसी से मुलाकात नहीं की। ना बच्ची ने एक बार आके कहा कि जी मैंने अपने शौहर से मुलाकात करनी है, मुझे शौहर के पास जाना है, मैंने कोई दीवारें फलांगनी है। वो कहते हैं वो बड़ी रिलैक्स है जैसे बाकी बच्चे हैं, सुकून से खाना खा रही है, सुकून से जो है पढ़ाई कर रही है, सुकून से जो है वो कुरान पाक की जो तालीम दी जाती है वो हासिल कर रही है, सुकून से वहां पे बच्चों के साथ खाना खाती है। ना बच्ची ने कोई भूख हड़ताल की है, ना बच्ची जो है फाकों पे, क्योंकि वो जो कुकड़ी सस्ती अदाकारा है वो कहानी सुनाया करती थी, हाय अल्लाह वो तो पिज्जा खाती है, पिज्जा के अलावा तो वो रोटी मुंह से हलक से नहीं उतारती, उसकी तो माँ ने उसको रोटी खाना नहीं सिखाया। भाई तुम्हारी माँ ने जब तुम्हारी तरबियत ऐसे की है, तुम तो इंसान खाती हो, तुम तो खून पीती हो, उसकी माँ ने जो है उसको रोटी खाना सिखाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इतलात है उसके मुताबिक जो है बच्ची सुकून से वहां पे रोटी खा रही है। तुमने इतने इतने लेस दे के कहा कि जी इसके अलावा तो बच्ची चिप्स के अलावा कुछ खाती नहीं है, पिज्जा मंगवा के देते हैं, पिज्जा जो है वो हलक से नीचे उतरता है, रोटी उतरती नहीं है। वहां पे जब हकीकत खुल के सामने आती है तो पता चलता है बच्ची नाश्ता टाइम पे कर रही है, बच्ची अपना लंच टाइम पे कर रही है, डिनर टाइम पे कर रही है, कोई शोरोगुल नहीं है। और देखें कितनी झूठी अफवाहें इन्होंने फैलाई थी, झूठों के खानदान ने। ये सस्ती अदाकारा सस्ती करीना कपूर के जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि अंदर कोई मिलने गया था तो हमें अंदर से इतलात आए कि बच्ची बड़ी भागी हुई है। बच्ची कहती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं जाकर जज के सामने जो बयान दूंगी मैं सबकी काया पलट दूंगी। वो कहते हैं जो डीजी से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं ना किसी की मुलाकात हुई है, ना कोई और बच्ची से मिल सकता है। अंदर सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट होती है, अगर कोई किसी से मिलने आता है तो वो ज़ारा काज़मी से क्यों मिलेगा? इन्होंने तो अपनी फुप्पी का घर बना दिया था कि शेल्टर होम ना हो गया, इनकी फुप्पी का घर है कि कोई किसी से मिलने जा रहा है तो वहां पे ज़ारा काज़मी खड़ी है, तुझे पूछें कि हाय बचाओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा जो नाम नेहाद शौहर जो एक बोगस निकाह का वो शख्स है वो उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। इन्होंने तो ये कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी। मतलब आप इतना झूठ कैसे बोल लेते, अंदर से कैसे निकलता है, वो फीलिंग कैसे आती है? मतलब इतना पक्का मुंह बना के आप लोग झूठ बोलते हैं। कभी आप कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी जो है अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता था, कभी आप कहते हैं मेहदी अली काज़मी मारता पीटता था, कभी आप कहते हैं बच्ची कहती है जी मैं तो ज़हीरे के पास जाना चाहती हूँ, मैं तो दीवारें फलांगने लगी हूँ, मैं तो बस यहाँ से भागने लगी हूँ, मेरा तो ये होगा। अंदर जब बात होती है, आज हकीकत खुल के सामने आती है तो पता चलता है पुरसुकून है। वहां पे लोगों की ड्यूटीज हैं, लोग आकर जो वहां पे काम करते हैं वो टाइम पे जाते हैं, टाइम पर आते हैं, काम करते हैं। ना कोई जो गैर जरूरी शख्स से अंदर जाता है, ना अंदर से कोई गैर जरूरी इतला लेके बाहर आता है। तो ये अजीब सी कहानी क्यों इतना मैस क्रिएट किया गया था कि ये हो जाता है वो हो जाता है, मुसीबत डली हुई है, बच्ची ने जो है वो पागल कर दिया है। बच्ची इतनी रिलैक्स्ड है, बच्ची इतनी नॉर्मल है, हुकूमती इदारे जैसे भी हो लेकिन इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और बड़े मजे की बात है जो पता चला कि यहाँ पर तो जज साहिबान जो है वो खुद आके विजिट करते हैं। अगर ज़ारा काज़मी को कोई मसला होता या उसके वालिदैन उसके साथ कुछ भी बुरा करते तो वो जज साहब को कहती कि जी मेरे पे तो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, ये इसकी अलग अम्मा बन रही है, ठीक है, ये कुकड़ी अम्मा जो है इसको सुकून नहीं है, इसको चाहिए कि अपनी माँ और अपने अगर बच्चे हैं तो उनका ख्याल करे। फजूल में लोगों की बच्चियों को जो है वो बहकाना शुरू किया हुआ, उनको वर्गलाना शुरू किया। शर्म का मकाम है। आज शाहिद हुसैन साहब ने इनके पोल खोल दिए, अब इनको जो है ना इनके मुंह पे कालक लगा दी गई, इनको अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं।